Assalamualaikum. This is Maryam Ishfaq. Today we shall discuss the topic full wave bridge rectifier. First of all हमें पता होना चाहिए what is rectification. Previous lecture में हमने पढ़ा था the conversion of AC signal into DC signal is called rectification. फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी हम AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज़ होते हैं D1, D2, D3 एंड D4। ये डायगनली अरेंज किए जाते हैं और हम टर्मिनल A और B यहाँ पे इनपुट अप्लाई करते हैं और टर्मिनल C और D इसके दरमियान रेजिस्टेंस RL जहाँ से हमें आउटपुट मिलनी होती है उसको अरेंज किया जाता है और C और D से हमें आउटपुट हासिल होती है। करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए AC सिग्नल के लिए किस तरह बिहेव करता है। जब AC सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो A पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और B पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। A पर जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो D1 ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ क्लोज सर्किट और D2 ये रिवर्स बायस हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। सो करंट टर्मिनल A से D1 से गुजरता हुआ टर्मिनल D तक पहुंच जाएगा। जब करंट टर्मिनल D पर पहुंचा है इसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो लोड रेजिस्टेंस R से गुजरेगा या D4 से गुजरेगा, लेकिन जो D4 है ये रिवर्स बायस है और एक्ट कर रहा है एज अ ओपन सर्किट। सो करंट D4 से नहीं गुजरेगा और D से करंट RL से गुजरता हुआ टर्मिनल C तक पहुंच जाएगा। टर्मिनल C से करंट D2 से नहीं गुजरेगा बिकॉज वो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो ओपन सर्किट है। सो जो D3 है ये फॉरवर्ड बायस है और एक्ट कर रहा है एज अ क्लोज सर्किट। सो करंट C से डायोड D3 से गुजरता हुआ ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाएगा और हमारे पास आउटपुट हासिल हो जाएगी। इनपुट AC सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बिहेव करता है। इनपुट AC सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए A पर नेगेटिव और B पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब करंट टर्मिनल B से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। टर्मिनल B पर पॉजिटिव चार्ज है तो D4 ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और एक्ट करेगा एज अ क्लोज सर्किट और D3 ये रिवर्स बायस है और एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। सो करंट टर्मिनल B से D4 से गुजरता हुआ टर्मिनल D तक पहुंच जाएगा। अब टर्मिनल D के पास टर्मिनल D पर करंट के पास 2 वेज हैं, या तो वो D1 से गुजरेगा या RL से गुजरेगा। जो D1 है ये रिवर्स बायस है और एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। सो करंट D1 से नहीं गुजरेगा बल्कि करंट RL से गुजरता हुआ टर्मिनल C तक पहुंच जाएगा। टर्मिनल C पर करंट D3 से नहीं गुजरेगा क्योंकि वो पहले ही ओपन सर्किट है, तो करंट जो D2 है ये फॉरवर्ड बायस है और एक्ट करेगा एज अ क्लोज सर्किट। सो करंट टर्मिनल C से D2 से गुजरता हुआ ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाएगा और हमारे पास आउटपुट हासिल हो जाएगी। हमने पीछे देखा AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब करंट RL से गुजर रहा था तो उसकी डायरेक्शन D2C थी। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल है उस वक़्त जब करंट RL से गुजर रहा है तब भी उसकी डायरेक्शन D से टर्मिनल C की तरफ है। सो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए करंट की डायरेक्शन सेम है। सो तो हमारे पास जो करंट हासिल हो रहा है वो DC आउटपुट है। अब हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। Maximum reverse bias voltage that can applied across the diode before entering to zener or breakdown region is called peak inverse voltage or peak reverse voltage. PIV फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर दोनों के लिए डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं PIV फॉर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हमने पीछे डिस्कस किया था जब इनपुट AC सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो A पर पॉजिटिव और B पर नेगेटिव चार्ज आता है
और D1 और D3 ये फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, D2 एंड D4 ये रिवर्स बाइस हो जाते हैं। अब हम KVL अप्लाई करेंगे अक्रॉस ACDB लूप पे। VM को हम कंसिडर करेंगे कि ये इनपुट वोल्टेज है और VO इज़ द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस R। जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन आती है -VM + VO इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू VM इज़ इक्वल टू VO। अब हम KVL अप्लाई करेंगे अक्रॉस ACD। D2 जो कि रिवर्स बाइस है, इसके अक्रॉस हम PIV की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है -VM + PIV इज़ इक्वल टू 0। PIV मस्ट बी ग्रेटर दैन VM। PIV फॉर फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। PIV का वैल्यू D1 और D2 इनमें सेम ही होती है। तो अगर हम कंसीडर करें इस तरह के D1 ये रिवर्स बाइस और एक्ट कर रहा है एज अ ओपन सर्किट, और D2 ये फॉरवर्ड बाइस और एक्ट करे एज अ क्लोज सर्किट, तो हमारे पास दो लूप्स बनेंगी। एक को हम लूप 1 का नाम दे देते हैं, एक को लूप 2 का नाम देते हैं। VM हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और VO इज़ द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस R। तो हम यहाँ KVL अप्लाई करेंगे और PIV की वैल्यू निकालेंगे। जब हमने KVL अप्लाई किया लूप 1 पे तो हमारे पास इक्वेशन बनी VM - VO इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू VO इज़ इक्वल टू VM। जब हमने लूप 2 पे KVL अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी VO + VM - PIV विच इज़ इक्वल टू PIV इज़ इक्वल टू VO + VM। VO की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करने से PIV इज़ इक्वल टू 2VM। It shows PIV is greater than or equal to 2VM for diode protection. If PIV is greater than 2VM, diode will get damaged.